स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, है ना। पहले हमने डिस्कस किया था पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट, तो वो वीडियोस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे पाइथन इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। सिंटेक्स आपको पता ही है, स्केलेटन ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का ढांचा इज कॉल्ड स्केलेटन, ठीक है। तो देखो स्केलेटन क्या है इसका, मतलब इसका सिंटेक्स क्या है। इफ एक्सप्रेशन वन इक्वल्स टू वैल्यू वन, अगर एक्सप्रेशन वन वैल्यू वन मिलते हैं तो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट वन प्रिंट होगी। एलिफ अगर एक्सप्रेशन टू और वैल्यू टू मिलते हैं तो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट टू प्रिंट होगी, एल्स नहीं तो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट थ्री प्रिंट होगी। इसको हम बोलते हैं इफ एलिफ एल्स। अब मैं इसको आपको और अच्छे से समझा दूं कि इफ एलिफ एल्स होता क्या है। अगर ये है तो प्रिंट कर दो, नहीं तो ये प्रिंट कर दो, अगर दोनों ही नहीं है तो फिर एल्स में जाके वो प्रिंट कर दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक नंबर डाला, वो तीन टाइप का हो सकता है, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या जीरो होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ये, नेगेटिव होगा तो ये, अपना जीरो होगा तो ये, ठीक है। इसी के साथ मैंने देखिए आपको समझाने के लिए और एक प्रोग्राम बना रखा है, वैप। वैप का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया नम। नम के अंदर मैंने इंट टाइप का डाटा टाइप डाल दिया, जिसमें इनपुट फंक्शन लगाया यूजर डिफाइंड, सॉरी यूजर डिफाइंड नहीं, इनबिल्ट टाइप फंक्शन लगाया, जिसमें मैंने लिखा एंटर दी नंबर, तो नंबर एंटर कर दिया। अगर नम जीरो से बड़ा है तो नंबर ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा। अगर नंबर जीरो से छोटा है ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगा, एल्स नहीं तो जीरो होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन मतलब बड़ा, लेस देन मतलब छोटा, नहीं तो जीरो, ठीक है। ये हो गया हमारा पाइथन का इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये पहला प्रोग्राम हो गया। अब दूसरा प्रोग्राम चलते हैं। इस प्रोग्राम में ना बच्चों को काफी डाउट आता है, तो ये मैं और अच्छे से समझाऊंगा और मेरे को लग रहा है कि शायद आपको समझ भी आ जाएगा। देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मार्क्स एंड ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन आता है बोर्ड में ना, या फिर 11th-12th में टीचर्स भी दे देते हैं कि ये मार्क्स दे दिया, ये ग्रेड दे दिया, इसको पुट करो। जैसे अगर 100 है तो ए, 90 है तो बी, 80 है तो बी प्लस, 70 है तो बी प्लस प्लस, 60 है तो सी, 50 है तो डी, अगर लेस देन 50 है तो फेल, ठीक है। तो देखिए इधर से हमें एक चीज साफ है कि हमने वेरिएबल लेना मार्क्स नाम का, तो देखिए मैंने ले भी रखा है। मार्क्स इक्वल्स टू इंट इनपुट। इंट हमारा डाटा टाइप, इनपुट हमारा बिल्ट इन फंक्शन। इसमें मैंने लिख दिया एंटर दी मार्क्स, ठीक है। अगर मार्क्स 100 है तो कितना ग्रेड है, ए, तो चुपचाप प्रिंट करा दो आउटस्टैंडिंग यू गॉट ए। अगर मार्क्स है 90, देखिए 90, ठीक है, एक्सीलेंट यू गॉट बी, क्योंकि मैंने इसमें डाल रखा है बी, ठीक है। फिर अगर मार्क्स 80 है तो कितना ग्रेड है, बी प्लस। अगर मार्क्स 80 है तो यू गॉट बी प्लस, ठीक है। अगर मार्क्स 70 है तो बी प्लस प्लस। देखिए एलिफ, देख रहे हैं ना, इफ एलिफ एल्स। एलिफ मार्क्स अगर 70 है तो नॉट बैड, यू गॉट बी प्लस प्लस। मैं आपको फिर से बता दूं, ये डबल कोट्स भी लगा सकते हैं हम, सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है गार्बेज वैल्यू। मैंने पहले ही बता रखा है, मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। इसका मतलब होता है गार्बेज वैल्यू। ये ऐसी वैल्यू होती है जो कि कंप्यूटर के किसी काम की नहीं होती, कंप्यूटर के किसी काम की नहीं होती है। ऐसी वैल्यूज होती है जिससे हमें पता लग सके कि हम क्या मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, नॉट बैड यू गॉट बी प्लस प्लस। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू गॉट बी प्लस प्लस, वर्क हार्ड, यू गॉट ए बट नाउ यू गॉट बी प्लस प्लस। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये गार्बेज वैल्यू होती है हमारी। तो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि गार्बेज वैल्यू क्या होती है, तो आप ऐसे लिख देना, ठीक है। देखिए फिर एलिफ मार्क्स अगर 60 है तो सी ग्रेड। देखिए प्रिंट वर्क हार्ड यू गॉट सी ग्रेड, ओके। अगर 50 है तो डी ग्रेड। देखिए अगर 50 है तो पुअर यू गॉट डी ग्रेड। फिर अगर लेस देन 50 है तो ऑब्वियसली बात है वो एल्स में जाएगा, तो एल्स में हम प्रिंट करा देंगे फेल्ड, ड्रॉप फ्रॉम स्कूल, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट प्रोग्राम ऑफ इफ एलिफ एल्स। ये पेपर में आता है क्वेश्चन पक्का, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पक्का पेपर में आएगा क्वेश्चन। और रही बात, अब ये मत बोलना कि
सेम डिजिट्स नहीं आए, डिजिट्स चेंज हो सकते हैं पर तरीका यही होगा बेटा। मार्क्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, वो स्कोर लिख सकते हैं, ग्रेड की जगह वो परसेंटेज लिख सकते हैं, बस आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम जो कि है हमारा इंटरमीडिएट लेवल का इफ एलिफ एल्स का। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पे, यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन इफ एलिफ एल्स। इसमें मैं लॉजिकल ऑपरेटर डालूंगा। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस, नॉट का मतलब उल्टा। जैसे अगर सही है तो गलत, गलत है तो सही। ठीक है, तो देखिए जैसे परचेज 90,000 से 1,00,000 है तो डिस्काउंट होना चाहिए 30%। अगर 80 से 90,000 है तो डिस्काउंट होना चाहिए 25%। 70 से 80,000 है तो डिस्काउंट होना चाहिए 20%। 60 से 70,000 है तो डिस्काउंट होना चाहिए 15%। 50 से 60,000 है तो डिस्काउंट होना चाहिए 10%। अगर लेस देन 50,000 है तो डिस्काउंट होना चाहिए 0%। ठीक है, तो इसके अंदर हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। देखिए परचेज इक्वल, हाँ एक चीज और मैं प्रोग्राम से पहले बता दूं, ऑपरेटर चाहे एंड हो और हो नॉट हो, ये दो कंडीशंस को साथ में लेके चलता है। जैसे देखिए इसमें एक कंडीशन थी ना, इसमें दो कंडीशन है। देखो 90,000 1,00,000, 90,000 1,00,000, कितनी कंडीशन है? दो। तो जहां पे अगर एक से ज्यादा कंडीशन आ जाए वहां पे आप चुपचाप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर लेना। ठीक है, तो देखिए 60 से 70,000 है तो 15%, 50 से 60,000 है तो 10%, लेस देन 50,000 है तो 0%। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करते हैं, ये परचेज लिखा है तो मैंने परचेसेस में मैंने दो वेरिएबल लिए हैं। आप चाहे तो एक भी ले सकते हो पर मैंने दो लिए क्योंकि मेरे को दोनों दिखाने हैं। मेरे को परचेज भी दिखाना है, डिस्काउंट भी दिखाना है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ मेरे को ग्रेड दिखाना था इसलिए मैंने मार्क्स का ले लिया ताकि ग्रेड अपने आप आ जाए। पर इसमें मेरे को दोनों दिखाने इसलिए मैंने दोनों वेरिएबल लिए, परचेज भी लिया है और डिस्काउंट भी लिया है। ठीक है, जैसे देखिए PURC परचेज। अब कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सर परचेज ऊपर ऐसे लिखा आपने छोटा क्यों लिया? बेटा प्रोग्रामिंग वो ही अच्छी जिसमें शॉर्टकट यूज हो, समझे नहीं? अगर वेरिएबल का हम नाम सब छोटे से छोटा रखेंगे, है ना, प्रोग्राम जितना हम शॉर्ट रखेंगे, जितना वो क्रिस्प रखेंगे, जितना वो दिमाग में समझ आएगा, वही प्रोग्रामिंग अच्छी होती है। वेरिएबल नेम बड़ा ले लेंगे तो आपको हर जगह बड़ा नाम डालना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट टाइम सेविंग। हमें ऐसी प्रोग्रामिंग करनी जो कि टाइम सेविंग भी हो, लॉजिक्स भी उसके आसान हो, और टीचर्स या प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर को समझ भी आ जाए। तो हमें ऐसी ही प्रोग्रामिंग करनी होती है। ठीक है, ये फोकस इसको क्या हो गया, हाँ अब आ गया इसका फोकस, बीच में हिल गया था फोकस। ठीक है ना, तो देखिए परचेज इक्वल्स टू इंट, इंट डाटा टाइप, इनपुट हमारा बिल्ट इन फंक्शन, एंटर दी परचेज अमाउंट। ठीक है, ये परचेज अमाउंट जैसे देखिए 90,000 to 1,00,000। अगर परचेज अकाउंट 90,000 से 1,00,000 होगा, देखिए थोड़ा सा ना बच्चों आपको ना इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। देखो आपको पता है प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक। मैथ्स में तो फिर भी फॉर्मूले लग के आंसर निकल जाता है, पर अगर प्रोग्रामिंग छूट जाती है तो फिर आंसर कैसे निकलेगा? इसलिए देखिए 90,000 के बराबर, देखिए 90,000 है ना, तो 90,000 के बराबर, अब देखिए 90 से आगे बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है, 90 से 1,00,000 जा रहा है, तो 90,000 के बराबर और 1,00,000 से बड़ा। एक कंडीशन तो हमारी ये आ गई कि 90,000 से 90,000 के बराबर और 1,00,000 से बड़ा। देखिए 90,000 के बराबर, ये देखिए बड़ा, एंड एक और कंडीशन क्योंकि हमारा 1,00,000 है। अब देखिए 1,00,000 है, 1,00,000 से आगे कुछ है नहीं है, तो इसलिए देखिए 1,00,000 के बराबर और छोटा। ठीक है, ये कंडीशन समझ आ जाएगी तो आप अच्छे से प्रोग्राम कर पाओगे। ये देखिए 90,000 to 1,00,000, 90,000 छोटा है, 1,00,000 बड़ा है, तो पहले हमें बराबर करना पड़ेगा 90,000 के। देखिए मैंने बराबर कर दिया, फिर आपको पता है 90,000 से 1,00,000 बड़ा है, तो देखिए मैंने ग्रेटर देन डाल दिया, फिर मैंने एंड लगाया। एंड क्यों? क्योंकि मेरे को दो कंडीशन मिलानी है। देखिए दूसरी कंडीशन ये रही 1,00,000 वाली, ये देखिए मैंने 1,00,000 डाल दिया। अब देखिए 1,00,000 के आगे कुछ है नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां पे बराबर डाला और लेस देन डाला। देखिए मेरी कंडीशन बन गई 90,000 से बड़ा और बराबर और 1,00,000 से बराबर और छोटा। तो डिस्काउंट कितना है बेटा? 30%। ये देखिए फॉर्मूला, परचेज इंटू 0.30%। ठीक है, अगर 90,000 से 1,00,000 की परचेज होगी तो इतना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मान लो 1,00,000 लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 इंटू 0.30। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा
तो मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 70,000 रुपये। क्या आएगा? 70,000 रुपये। तो जो 70,000 रुपये ना ये हमें पड़ जाएगा, जो 1,00,000 की चीज है उसमें 30% का डिस्काउंट लेंगे तो 70,000 का पड़ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये तरीका होता है। देखिए डिस्काउंट इक्वल्स टू परचेज इंटू 0.30 एलिफ सॉरी परचेज। अब वही बेटा 80,000 छोटा है, 90,000 बड़ा है, तो 80,000 के बराबर और 90,000 बड़ा है तो देखो ये हमने ग्रेटर देन डाल दिया, और 90,000 के आगे कुछ भी नहीं है तो मैंने देखो ये इक्वल्स टू करके लेस देन डाल दिया। ये कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, डिस्काउंट इक्वल्स टू परचेज इंटू 0.25। ठीक है, क्यों? क्योंकि 25% का डिस्काउंट था ऊपर। फिर देखिए फिर 70,000 से 80,000, देखिए फिर 70,000 से 80,000 किया तो 20% डिस्काउंट। फिर देखिए बेटा 60,000 से 70,000 किया तो 15% डिस्काउंट। और कैसे निकलता है डिस्काउंट? देखिए मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, मैंने परचेज लिख रखा है। परचेज क्यों लिख रखा है? क्योंकि परचेज अमाउंट हमने वेरिएबल ले रखा है परचेज का, इसलिए। तो हमेशा ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद, वैसे मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि कई बच्चों को आता भी होगा, बट जिनको नहीं आता वो ये प्रोग्राम याद, मतलब फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, फिर देखिए एलिफ अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 है और लेस देन 60 है, क्योंकि कंडीशन दे रखी है तो 10%। ठीक है, देखिए 10%। अब देखिए लेस देन 50,000 आ गया, ऑब्वियसली बात है ये हमारा एल्स में जाएगा। जो सबसे एंड वाली कंडीशन होती है ना बच्चों, जो सबसे एंड वाली होती है ये हमारी एल्स में जाती है। किस में जाती है? एल्स में, क्योंकि हमने ये सारी कंडीशन लगा तो दी। अब जो लास्ट वाली बची है हमें पता है यही होगा आंसर। जब 50 से 60,000 के बीच में होगा तो 10% होगा, उससे नीचे होगा तो हमें पता ही आंसर 0 ही होना है। तो क्यों टाइम वेस्ट करना है? क्यों हम एलिफ लगाए? सीधा एल्स लगाओ, डिस्काउंट 0 लिख दो। क्यों? क्योंकि उसमें भी डिस्काउंट 0 था। फिर हमें इसमें ना दोनों चीजें प्रिंट करानी है, हमें इसमें डिस्काउंट भी प्रिंट कराना है और हमें इसमें नेट पे भी प्रिंट करानी है। सॉरी नेट पे नहीं, सॉरी नेट परचेज प्रिंट करानी है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया डिस्काउंट इज डिस्काउंट। क्यों डिस्काउंट क्यों लिखा? क्योंकि देखो हमें डिस्काउंट के अंदर ही सारी चीजें आ रही थी। तो देखिए 70,000 तो परचेज आ जाएगी और इसका 30,000 आ जाएगा डिस्काउंट। जो डिस्काउंट होगा ना बेटा, जो 30,000 डिस्काउंट होगा वो यहां शो हो जाएगा, यहां पे। पता है कौन सी कंडीशन का? पहली कंडीशन का। ठीक है, पहली कंडीशन का हमारा ये शो हो जाएगा। ठीक है, फिर नेट पे, सॉरी नेट परचेज, परचेज माइनस डिस्काउंट। जैसे देखिए मैंने आपको बताया परचेज हमारी 1,00,000 की है। कितने की परचेज है? 1,00,000 की, माइनस, और डिस्काउंट कितना है बेटा? डिस्काउंट जैसे मैंने आपको बताया 30,000 है। तो अगर 1,00,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 70,000। ये 70,000 जो है ना ये इसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन का जो आंसर है वो यही है। 1,00,000 में 30% लगेंगे तो 70,000। जो 70,000 रुपए है वो यहां शो हो जाएगा। ठीक है, और जो 30,000 रुपए है वो ऊपर शो हो जाएगा। ये था बच्चों हमारा इफ एलिफ एल्स कंडीशन। ये थी हमारी इफ एलिफ एल्स कंडीशन। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा वो मैं डालूंगा बेटा लूप्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जिसको हम बोलते हैं आइटरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ बिट्स विद हिमांशु। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।